ओके, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एसएलडीसी 2024 में आया हुआ है। एंड जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले देखते हैं। एज अ सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री पता चल गई कहाँ से आपको जो कम्युनिकेशन है वो लिखना है। पुट अप अ नोट, यू हैव टू पुट अप अ नोट, एक नोट बनाना है। सो हम नोटिंग करेंगे। एनालाइजिंग द होल इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हायर ऑफिसर्स, इसका मतलब जो इशू आप अभी ऊपर क्वेश्चन के अंदर पढ़ोगे उसका एनालिसिस आपको नोट के अंदर लिखना है, इशू को समझ के। फॉर कंसिडरेशन ऑफ हायर ऑफिसर्स along with a draft DO letter from Secretary Ministry of Agriculture to Secretary Department of Financial Services Ministry of Finance। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको इसके अंदर नोटिंग प्लस ड्राफ्टिंग दोनों बनानी है। नोटिंग के अंदर आपको एनालाइज करना है जो भी इशू ऊपर दे रखा है, और दूसरा फिर उसी इशू के ऊपर बेस्ड आपको एक डीओ लेटर बनाना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से डीएफएस के सेक्रेटरी को। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि ऐसा क्या इशू इस क्वेश्चन के अंदर एनालाइज करना है हमको। Ministry of Agriculture has received inputs from state governments that inflow of commercial banks credit towards agriculture sector is not adequate, resulting in low productivity due to low purchasing power of farmers for buying inputs like high quality seeds, fertilizer, weedicides, insecticides, diesels for tractor, etc. In spite of the fact that there is a wide network of commercial banks branches in the rural areas। कुछ समझ आया कि क्या इशू है इसके अंदर? बेसिकली यहाँ पर वो ये इशू बताना चाह रहे हैं कि रूरल एरियाज के अंदर कॉमर्शियल बैंक के ब्रांचेस काफी सारे हैं, देयर इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल बैंक ब्रांचेस, लेकिन स्टिल जो इनफ्लो है कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट का, यानी कि जो एग्रीकल्चर टाइप के लोन्स हैं वो फिर भी एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स ये सारी चीजें खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है, उनकी लो परचेजिंग पावर है इन सारी चीजों को खरीदने के लिए, हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। फाइन। ऑल्दो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं वो फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दे देते हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड मच नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बट स्टिल देयर इज अ नीड टू इंक्रीज कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोवाइड किए जाने वाले लोन्स को और बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू गिव फर्दर बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से हो, ताकि जो फार्मर्स हैं वो ये सब चीज़ें खरीद पाएँ ठीक से, और हमारे जो लो प्रोडक्टिविटी आ रही है यहाँ पर जो लिखा है, ये जो लो प्रोडक्टिविटी है ये बेटर हो पाए, इसको बूस्ट मिल पाए। सो एज टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है उसको मीट करने के लिए हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने की ज़रूरत है, और बूस्ट करने के लिए हमारे फार्मर्स की परचेजिंग पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड जो लोन्स हैं उनको और एडिक्वेटली प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये इशू है, और इस इशू को एनालाइज करते हुए आपको नोट लिखना है और एक ड्राफ्ट डीओ लेटर बनाना है एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी के थ्रू, जो कि डीएफएस को जाएगा। डीएफएस को क्यों जाएगा? क्योंकि बैंकिंग का जो फोर्टे है और बैंकिंग का जो वर्क एलोकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। तो सबसे पहले नोटिंग पर आओगे तो नोटिंग का ये जो फॉर्मेट है उसको देख सकते हो एक बार। नोटिंग के फॉर्मेट के अंदर जैसे ऊपर नंबर लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैंने क्लासेस में भी बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे यहाँ पर भारत सरकार नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ये नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और सबसे सेफली मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉलिसी सेक्शन। हर मिनिस्ट्री में सेक्शन होता है और पॉलिसी रिलेटेड मैटर है ये, तो इसलिए यहाँ पर हमने पॉलिसी सेक्शन लिख दिया है। ठीक है, नोटिंग के अंदर फिर आता है सब्जेक्ट, और बाकी आपको फॉर्मेट पता ही है नोटिंग का, तो उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे। अब मैं आ जाती हूँ नोट के कंटेंट पर। ओके, सो दिस इज द कंटेंट। मैंने बोला कि जब भी आप नोट या ड्राफ्ट बना रहे हो तो आपको उसके पीछे का पर्पस पता होना चाहिए, और वो पर्पस ये लिखा आपके क्वेश्चन के अंदर, एज अ सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। खैर पहले तो आपको नोट बहुत ही क्लियरली उन्होंने बता दिया कि किसकी तरफ से बनेगा, तो भाई सेक्शन ऑफिसर की तरफ से बनेगा, तो हमने सेक्शन ऑफिसर ही यहाँ पर यूज किया है। पुट अप अ नोट एनालाइजिंग द होल इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ हायर ऑफिसर।
ठीक है, तो हमें नोट को बनाते हुए ये ध्यान में रखना है कि मुझे इस इशू को एनालाइज करते हुए एक नोट बनाना है। तो दैट मीन स्टोरी टाइप नोट बन जाएगा कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से क्रेडिट फ्लो जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लिमिटेड है या कम है, जिसकी वजह से लो परचेजिंग पावर है फार्मर्स की, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, और उसका सोल्यूशन तो क्या ही दे रहे हैं हम, उसका सोल्यूशन हम डीओ लेटर लिख रहे हैं एक मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को। ठीक है, तो नोट को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है यहाँ पे। Inputs have been received from various state governments expressing their concern over inadequate inflow of commercial bank credit to the agriculture sector. इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन में से ही आ रही है बेसिकली। सी इनपुट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट expressing their concern over inadequate flow of commercial bank credit towards the agriculture sector. ठीक है, ये यहीं से आ रहा है। एनीवे मुझे लगता है यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन ये हो सकता है कि रेफरेंस मैंने यहाँ पे पीयूसी दिया है, तो यहाँ पर पीयूसी में किसको लिखूँ, तो आप चाहो तो पीयूसी इसको लिख सकते हो, इनपुट्स हैव बीन रिसीव्ड को, कि भाई यहाँ पर आप कोई भी छोटा सा सिंबल बना के इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर साइड में रेफर कर देना। ठीक है, रेफरेंस में यहाँ से उठा लेती हूँ। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रेफर कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो भी मैंने क्लासेस के अंदर बताया है आपको, कि आप कोई भी एक एज्यूम रिसीट यहाँ पर एक अटैच कर सकते हो। एज्यूम रिसीट यहाँ पर ये हो सकती है क्योंकि आपके पास इनपुट सारे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप एक इस तरीके के इनपुट को यहाँ पे रेफर कर सकते हो कि लाइक दिस, वन सच कम्युनिकेशन हैज बीन रिसीव्ड वाइड डीओ नंबर whatever dated, इस तरीके से कि भाई एक इस तरीके का कम्युनिकेशन यहाँ से आया है और डीओ लेटर की फॉर्म में आया है। कहाँ से आया ये भी बता सकते हो, फ्रॉम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, और आप कोई सी भी गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसके आगे आप सेंटेंस को इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो, वेयर इन इट हैज बीन इंडिकेटेड दैट। ठीक है, अब आप समझो किस तरीके से स्टोरी चल रही है कि इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास इनपुट्स रिसीव हो रहे हैं। एक इस तरीके का इनपुट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमें रिसीव हुआ है, जहां पर इसको इंडिकेट किया गया है कि देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेस, लेकिन फिर भी क्रेडिट डिस्पर्सल जो है वो कम ही जा रहा है फार्मर का। तो यहाँ पर एक वाइल लगा देते हैं सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। वाइल देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेस, एंड यू नो कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर कि while there is an extensive network of commercial bank branches in rural areas, still the credit disbursal to the farmers continue to remain low। जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, विच इज इम्पैक्टिंग देयर परचेजिंग कैपेसिटी। इसको परचेजिंग पावर लिखा हुआ था, मैंने परचेजिंग कैपेसिटी लिख दिया। फॉर क्रिटिकल एग्रीकल्चरल इनपुट सच एज हाई क्वालिटी सीड्स और एटसेट्रा, जो कि आपका क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है बहुत अच्छे से ड्राफ्ट हो गया है। इसके अंदर अब आप इस डॉलर को यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैंने कम्युनिकेशन ही एक डाल दिया है आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और उसका रेफरेंसिंग आप इस तरीके से लेफ्ट साइड पे करोगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। अच्छा, पहले पैराग्राफ के अंदर एक चीज और बता दूं, मैंने किस तरीके से इसके अंदर वर्ड्स ऐड किए हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज को बेटर कैसे किया जाए, तो मैंने छोटे छोटे वर्ड इसके अंदर ऐड कर दिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था बाइंग इनपुट्स, तो क्या है ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स है, तो मैंने उसके बीच में एग्रीकल्चर वर्ड डाल दिया। क्रिटिकल डाल दिया, क्रिटिकल इसलिए डाला बिकॉज मेरे माइंड में वर्ड था इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इनपुट्स, बट इंपॉर्टेंट से भी अच्छा वर्ड मेरे को लगा कि क्रिटिकल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रिटिकल वर्ड डाल दिया कि फॉर क्रिटिकल एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो बेसिकली उसी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए मैंने कुछ कुछ एडिशनल वर्ड्स इसके अंदर डाल दिए, दैट्स इट। ठीक है, एनीवे चलो सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं।
तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ की कंटिन्यूटी में ही प्रॉब्लम को एनालाइज और ज्यादा अच्छे से किया है। दिस सिचुएशन कंट्रीब्यूट्स टू लो प्रोडक्टिविटी लेवल्स इन एग्रीकल्चर। ये जो सिचुएशन बताई है कि लो क्रेडिट की वजह से फार्मर्स की परचेजिंग पावर कम हो रही है इन चीज़ों को खरीदने की, इस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। तो इस सिचुएशन की वजह से दिस सिचुएशन कंट्रीब्यूट्स टू लो प्रोडक्टिविटी लेवल इन एग्रीकल्चर। भाई फार्मर्स को जब ठीक से चीज़ें नहीं मिलेगी तो हमारे एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी ना। और ये मैं उठा कहाँ से रही हूँ कंटेंट को? कंटेंट मैंने यहीं से उठाया है। देखो जब भी मैं नोट या फिर ड्राफ्ट क्रिएट करती हूँ या फिर जब भी मैं नोट या ड्राफ्ट बना रही हूँ तो मैं क्वेश्चन के अंदर से कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइट कर लेती हूँ, मेरे माइंड में वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड रहते हैं और मैं बस उन्हीं कीवर्ड को लेके ये जो कंटेंट है उसको मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये कीवर्ड मैंने उठाया यहाँ से कि क्योंकि फार्मर्स जो है वो ये सब चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो दिस सिचुएशन कंट्रीब्यूट्स टू लो प्रोडक्टिविटी लेवल इन एग्रीकल्चर एंड दिस में हिंडर एफर्ट्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, ठीक है। तो दिस में हिंडर एफर्ट्स टू मीट द राइजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री। इसी को मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में भी लिख के दिखा सकती हूँ। लेट मी ट्राई इट। एक कनेक्टिंग लाइन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो इट मे बी नोटेड दैट ड्यू टू दिस, ड्यू टू व्हाट, क्योंकि मेरे माइंड में अभी यहीं पे चल रहा है कि भाई फार्मर्स जो है वो ये सब चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी is reduced and consequently and इस वजह से meeting the growing demand of food grains in the country may become difficult, ठीक है। meeting the growing demand of food grains in the country may become difficult, may hinder का मैंने बना दिया यहाँ पे may become difficult, got it। अब इसी की कंटिन्यूएशन में बढ़ते हैं आगे। Although cooperative credit institutions are supplementing the efforts, ये देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ था कि although cooperative credit institutions जो हैं they are providing their best to provide much needed financial support to agriculture sector, but still there is a need to increase the commercial bank credit for the agriculture sector, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो है ना सेंटेंस यहाँ पर, इसको आप एज इट इज यहाँ पर छाप सकते हो, फाइन। तो ये तो आप छाप ही लोगे, बट मैं स्टिल आपको इसके कुछ वेरिएशन बता देती हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल्दो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स बट देयर कैपेसिटी अलोन इज इनसफिशिएंट टू एड्रेस द लार्ज एंड डाइवर्स क्रेडिट नीड ऑफ द सेक्टर। ये कंप्लीटली एक फॉर्मल लैंग्वेज है एंड ये फॉर्मल लैंग्वेज मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है ताकि आप इसको थॉरली रीड करो कि इस तरीके की फॉर्मल लैंग्वेज होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कुछ लोग जो है वो इस तरीके की फॉर्मल लैंग्वेज एग्जाम के अंदर नहीं एकदम से सोच पाते, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसी को और सिंपल टर्म्स में भी लिख के बता रही हूँ, बट स्टिल यू मस्ट रीड द फॉर्मल लैंग्वेज थरली। नॉट ओनली दिस, आपके हाथ में कोई भी इस तरीके का नोट या ड्राफ्ट लगता है, कोई भी आप नेट पे जाके किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उसके आए हुए सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स को रीड करो ताकि आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो बेटर हो, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वर्ड्स और ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस क्लिक करें। एनीवे लेट अस नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। मैं आपको इसी चीज़ को और सिंपल लैंग्वेज में लिख के बता रही थी, तो यहीं पर मैं इसको ट्राई करती हूँ। ऑल्दो cooperative credit institutions provide their best support, still there is a further need of increasing the credit flow to the sector. ओके, आगे आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। द इशू एज्यूम सिग्निफिकेंस। भाई ये इशू जरूरी क्यों है? अब देखो हमें नोट जो है वो एनालिटिकल बनाना था, नोट के अंदर हमें इशू को एनालाइज करना है, तो आपने इशू बता तो दिया कि हाँ ये इशू है, फार्मर्स जो है वो ये सब चीज़ें नहीं खरीद पाते, इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, स्टिल क्रेडिट फ्लो जो है वो और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये इशू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने उसका एनालिसिस लिखा है
कि द इशू एज्यूम सिग्निफिकेंस कंसिडरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव टू डबल फार्मर्स इनकम एंश्योर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर की इनकम डबल हो जाए या फिर बढ़ जाए, इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ, टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। भाई फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ही तो हम चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अच्छे से क्रेडिट फ्लो हो, ताकि जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का वो कंट्री की ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल कर पाए। फाइन। So anyway, the issue assumes significance considering government's objective to increase farmer income and ensure food security. It is felt that there is a pressing need to sensitize commercial bank to significantly increase their agricultural lending, particularly in underserved and credit deficient regions. थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होगी लैंग्वेज, कोई बात नहीं, पहले उसको समझ लो कि इसका इंटेंट क्या है, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या आइडिया लिखा हुआ है। It is felt that there is an pressing need to sensitize commercial banks। देखो यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी कि जो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट है वो कम है, तो there is a need to sensitize commercial bank to increase their agricultural lending, पर्टिकुलरली कौन से एरियाज में, यहाँ पे देखो कौन से एरियाज की बात हो रही थी, ये भी एक कीवर्ड था मेरे माइंड में जो कि मेरे को यहाँ पर डालना था। एनीवे, पर्टिकुलरली इन अंडरसर्व्ड एंड क्रेडिट डेफिशिएंट रीजन्स। अब नाउ अगेन let me simplify the language, okay? इसको मैं हटा देती हूँ या फिर हटा देते हैं इसको, सिंपल लैंग्वेज में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज लिख देते हैं। The issue is quite important in view of what? In view of government's goal या गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। एज सच there is an urgent need। ठीक है, there is a need लिखने वाली थी मैं, तो there is an urgent need to encourage commercial banks to increase agricultural lending, especially in those areas where this credit flow is insufficient। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। गॉट इट। तो आपका ये जो नोट ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में था, हालांकि आई विल वांट कि आप उस फॉर्मल लैंग्वेज को भी अच्छे से रीड करो, आप उसको बैक करके उस फॉर्मल लैंग्वेज को भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एनीवे ये आपने एनालिसिस कर दिया है पूरा नोट का, और अब आ जाते हैं लास्ट में। इन द व्यू ऑफ अबव इट इज प्रपोज, जो आपको प्रपोजल करने के लिए कहा गया था कि भाई एक डीओ लेटर लिखना है, तो इट इज प्रपोज दैट अ डीओ लेटर में बी इशूड फ्रॉम सेक्रेटरी एग्रीकल्चर टू सेक्रेटरी डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिक्वेस्टिंग। क्यों लिख रहे हो आप डीओ लेटर? भाई टू रिक्वेस्ट देम, जैसे मैंने बताया कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग डीएफएस के पास आता है, तो दैट इज वाई आप डीएफएस के सेक्रेटरी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करे इस मैटर के अंदर, और भाई कमर्शियल बैंक को बोले कि भाई क्रेडिट बढ़ाओ अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इट्स वेरी सिंपल, राइट। फाइनली एंड में आप लिखोगे इसको सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल प्लीज, और उसके नीचे आप अपना नोट आगे बढ़ा दोगे जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है। गॉट इट। अब आते हैं आपके ड्राफ्ट पे। डीओ लेटर है, डीओ लेटर का फॉर्मेट आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। फॉर्मेट में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सीधा आती हूँ उसके कंटेंट पर। ओके, तो लेट अस सी द कंटेंट। देखो जब आपका नोट बन जाता है और इतने वेल थॉट ऑफ तरीके से अगर आपने नोट बनाया हो तो ड्राफ्ट बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि बेसिकली आपको नोट को ही ड्राफ्ट के अंदर लिखना होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, बस दैट्स इट। ठीक है, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया नोट को बनाने के लिए, अब नोट की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करोगे अपने ड्राफ्ट को बनाने के लिए, दैट्स इट। फाइन। अब जो आपका डीओ लेटर है वो स्टार्ट किससे होता है, जैसे मैंने बताया था कि यू मे बी अवेयर दैट। ठीक है, तो यू मे बी अवेयर दैट
Several state governments have recently raised the issue of inadequate credit flow from commercial banks to the agriculture sector. Despite the widespread presence of bank branches in rural areas, the actual disbursement of agricultural loans remains far below the required levels. फाइन, जैसा कि आपको पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली रेज किया है इनएडिक्वेट क्रेडिट फ्लो का इशू, और बैंक की इतनी ब्रांचेस होने के बाद भी जो एक्चुअल डिसबर्समेंट है एग्रीकल्चर लोन का वो बहुत ही कम है, और इस वजह से क्या होता है, दिस शॉर्टफॉल इन क्रेडिट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द फार्मर्स एबिलिटी टू प्रोक्योर इसेंशियल एग्रीकल्चर इनपुट्स। इस क्रेडिट की शॉर्टफॉल की वजह से फार्मर की एबिलिटी जो है ये सब चीज़ें खरीदने की वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से देयर बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आ जाते हैं, हमने क्या बताया था यहाँ पे कि हालांकि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं बट स्टिल कम है वो भी क्रेडिट फ्लो। तो वाइल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग एफर्ट्स टू सपोर्ट द सेक्टर बट देयर रीच एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हेंस देयर इज अ अर्जेंट नीड, लिखा था मैंने यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पर था ना, there is an urgent need, so there is a strong need for commercial bank to scale up their involvement and play a more proactive role in supporting the farmers financially। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लैंग्वेज एकदम कंप्लीटली फॉर्मल लिखी है मैंने। आई दस रिक्वेस्ट, टैब लगा देते हैं, एनीवे, आई दस रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन, भाई मैं डीओ लेटर लिखी क्यों रही हूँ, टू रिक्वेस्ट देयर इंटरवेंशन। ठीक है, तो आई दस रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन इन एडवाइजिंग कमर्शियल बैंक्स, कि आप एडवाइस कीजिए कमर्शियल बैंक्स को, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप एडवाइस कीजिए कि वो क्रेडिट फ्लो को एनहेंस करें, टू एनहेंस द क्रेडिट डिस्पर्समेंट स्पेशली इन दोज एरियाज दैट आर आइडेंटिफाइड विद लो क्रेडिट पेनिट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आप अपना एश्योरेंस भी दे सकते हो, आप चाहो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डीओ लेटर को खत्म भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आइडियल आंसर्स दे रही हूँ, आप इनको थरोली रीड करना। ठीक है, चलो बार बार नहीं बोल रहे, आगे आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज रेडी टू collaborate further to facilitate this initiative and align efforts with banks for better outcomes in the agriculture sector। ठीक है, जो कहानी हमने यहाँ लिखी थी उस कहानी को और थोड़ा छोटा करके एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिख दिया, और अगर आपका एग्जाम पेन पेपर मोड का है तो डेफिनेटली ये अच्छी खासी लेंथ का आपका डीओ लेटर उसके अंदर नजर आएगा, एंड द लैंग्वेज इज ऑल्सो गुड। नाउ इफ यू वांट, मैं इसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके भी आपको दिखा सकती हूँ, तो भाई अब आ रहा है माइंड में तो दिखाई देती हूँ उसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, स्टार्ट तो मैं इसी से करूंगी कि यू मे बी अवेयर दैट मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स have recently raised concerns about the low flow of credit from commercial banks to the agriculture sector. Even though banks have a wide presence in rural areas, या फिर आप चाहो तो यहाँ से एज इट इज ये सेंटेंस भी उठा सकते हो, ऑल्दो देयर इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेस। ठीक है, ये सेंटेंस तो आप उठा ही सकते हो, मैं तो आपको और दो तीन ऑप्शंस बता रही हूँ। ठीक है, इवन दो बैंक्स हैव वाइड प्रेजेंस इन रूरल एरियाज, द एक्चुअल disbursement of farm loans is still much below the required level। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। इसको और डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दिस शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट इज making it difficult okay for farmers to buy essential inputs such as, ये आप लिख सकते हो, यही क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह, which in turn affects the farm productivity and food grain production। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं ये बनाती जा रही हूँ मैं आपको एक एडवाइस भी कर देती हूँ
कि जब आप इन आइडियल आंसर्स को देख रहे हो तो जिस तरीके से मैं इसको और डिफरेंट लैंग्वेज में लिख रही हूँ, यू मस्ट ऑल्सो ट्राई दैट। ठीक है। while cooperative institutions are providing their best support, their resources are limited. Therefore, commercial banks need to step up and take a more active role in supporting farmers with credit. ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है कि लास्ट सेंटेंस हमने, लास्ट पैराग्राफ काफी सिंपली लिखा है। आई रिक्वेस्ट योर काइंड इंटरवेंशन इन एडवाइजिंग कमर्शियल बैंक, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक, टू इंक्रीज, इनहेंस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिसबर्समेंट स्पेशली इन द रीजन्स आइडेंटिफाइड विद लो क्रेडिट पेनिट्रेशन, या फिर लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाइड विद लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बेटर होगा, सिंपल होगा बेसिकली, बेटर तो वो भी ठीक है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इज रेडी टू कोलैबोरेट फर्दर टू फैसिलिटेट दिस इनिशिएटिव। फाइन, आखिरी में आपने एश्योरेंस भी बता दिया। तो इस तरीके से आपके 2-3 तरीके के लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से ड्राफ्ट बन जाएंगे। आप खुद भी इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करना, इसको एक बार खुद पेन पेपर मोड में लिखना या फिर टाइपिंग मोड में लिखना। अपनी लैंग्वेज में जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे लिख के, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से ड्राफ्ट को बनाना है, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ तो जाओगे ऑफकोर्स, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके। तो भाई देखो, विद फॉर्मेट कितना बढ़िया सा एक नोट और कितना बढ़िया सा ड्राफ्ट आपका रेडी हो गया क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। एग्जाम के अंदर भी आप इसको ऐसे ही लिखना, सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पर मत लिखना कुछ भी, इसी तरीके से आप इसको लाइन रखो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। फाइन। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।